नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागिया आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास में चलेंगे, मतलब एक के बाद एक दूसरा हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जितने भी लोग तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग जितना ज़्यादा अर्निंग कर लें, मतलब कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा समझ लें जीके जीएस का, उतना बेटर होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग अभी मतलब जितने भी हम लोग चला रहे हैं अभी बैच, फिलहाल जितने भी बैच चल रही हैं, उन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जीके जीएस से डर का छुटकारा दिलाना। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे टाइम पे वीडियोज़ पहुँच सके। ठीक है, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खास तौर से जो बैच चल रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी के सीएचएसएल या फिर सीजीएल या फिर एमटीएस या फिर कह सकते हैं जीडी के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, और दो चार लोगों के पास शेयर जरूर कर दिया करिए। इसी के साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस जो हम लोग कांग्रेस देखते हैं सरकार, उसकी स्थापना के बारे में, क्योंकि मैंने कहा हुआ था आपसे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में कि कब कहाँ पे बैठक हुई थी, कौन उसके अध्यक्ष रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में 1857 की क्रांति को ऑलरेडी पढ़ा दिया। मैंने कहा था कि अगर उस वीडियोस में पूरा नहीं हो पाता 1857 की क्रांति तो हम लोग वीडियोस लेंगे, बट अभी हमने देखा कि कंप्लीट हो गया हमारा 1857 की क्रांति, और मैं अपनी वीडियोस को 1857 की क्रांति को पार्ट नंबर 1 और 2 में करके डाला है। आपको एक और चीज समझ जाना चाहिए कि जिस वीडियोस में पार्ट नंबर 1 है अर्थात पार्ट नंबर 2 होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। उससे हम लोग दो लाइन प्यारी सी बातों को करते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कांग्रेस अधिवेशन पे। ठीक है, जो गिरने से डर जाते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने ऑन द बोर्ड और देखते हैं अपने कांग्रेस की अधिवेशन। सबसे पहले तो देखिए कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इस चीज पे मैं चर्चा करूँ। देखिए भैया, कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि जब भी हिंदुस्तान के लोग उठते हैं डायरेक्टली किसको जाकर मारते, अंग्रेजों को मारते। तो भाई अंग्रेजों में धीरे धीरे डर बैठने लगा, डर पैदा होने लगा। अब सब लोग सोचने लगा कि भैया ये तो जब उठता है आकर हमें लोग को लतियाता है, तो इससे अच्छा है ना कि इन लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दें कि ये लोग डायरेक्ट हम ही लोगों को ना मारे, बल्कि ये लोग उनसे कहे और वो लोग फिर हमसे कहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये मतलब इधर हमारे ब्रिटिश है, और ब्रिटिश ने कहा कि भैया इधर हमें एक दीवार खड़ी कर देना चाहिए, जैसे कि भारतीय लोग जो है ना इनसे कोई बात कहें और ये लोग हमसे बताएं। कहा ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसमें एक अधिकारी था जो कि आईसीएस अधिकारी था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, जिसका हिंदी में नाम था अलेन ऑक्टेवियम। ठीक है, अलेन ऑक्टेवियम। देखिए इतना नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आप A.O. ह्यूम भी कर देंगे तो हो जाता है। ठीक है, ये एक आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस का मतलब क्या होता है, इंडियन सिविल सर्वेंट, यानी या फिर कह लीजिए इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं जिसको कि आज प्रेजेंट टाइम में आप लोग आईएएस का नाम देते हैं। यही अधिकारी वो था। पहले के अधिकारी जो होते थे आईसीएस कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस आपके हमारे भारतीय आईसीएस थे, लेकिन फिर भी उनको क्या बोला जाता था, आईएएस या फिर आईसीएस थे, लेकिन बोला प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो उनको आईएएस बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले कितनी में हुई थी, 1885 में हुई थी। संस्थापक इसके कौन थे, A.O. ह्यूम, जिसका फुल नेम अलेन ऑक्टेवियम था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का जो हमारे ब्रिटिश थे, यानी जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश ने एक उपाय सोचा था कि ये लोग क्या रहेंगे भैया, हमारे अधीन रहेंगे। जैसे कांग्रेस में जो लोग होंगे वो हमारे अधीन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया। काम गड़बड़ क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक, यानी जिसको आप लोग बाल गंगाधर तिलक नाम जानते हुए होंगे, इन्होंने इसको क्या बना दिया, तड़ित चालक बना दिया। तड़ित चालक का मतलब होता है कि अंग्रेज हम लोग को जब भी टच करने आएंगे ना तो उनको झटका लगेगा, मतलब जोर से झटका नहीं लगता है, करंट का झटका, वैसा इन लोगों को इन्होंने अपने कांग्रेस को बना दिया कि जब भी अंग्रेज आते हैं तो छूते हैं तो ऐसा करो कि उन्हें झटका लगे, मतलब कि उन्हें कुछ ना कुछ सॉफ्ट न्यूज दो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण कर दिया गया।
यानी दादा भाई नायडूजी के कहने पे हमारे जो कांग्रेस था, कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी चलता भी है। आपको पता होगा कांग्रेस प्रेजेंट टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से ही चलता है। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष में कहां पे हुआ था, जगह कौन सा था, और साथ ही साथ में अध्यक्ष कौन था, ये इस चीज पे चर्चा करनी थी। 1885 में बंबई में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे, या फिर जिसको आप लोग बनर्जी कहते हैं। ठीक है, 1885 में कौन थे, बंबई में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1886 में अगला अधिवेशन होता है जो कि कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नायडूजी थे, जिन्होंने कि यहाँ पे आपको इसका नाम बदलने के लिए बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, और मद्रास में जो करने वाले थे बद्रुद्दीन तैयबजी थे। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या अध्यक्षता की थी, पहले मुस्लिम थे। आपसे एग्जामों में देखिए इतना चीज नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ उसमें से मेन चीजें पूछा जाता है। अभी देखिए इसमें कोई मुझे बताने लायक बात नहीं थी, लेकिन मद्रास की जब बात की 1887 की, तो इसमें एक मुस्लिम आ गए जो कि आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इस टाइम में कौन थे, बद्रुद्दीन तैयबजी थे। फिर 1888 में इस चीज को भी याद रखिएगा, ये इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम प्रयागराज है। और जॉर्ज यूले थे, इनको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये पहले क्या थे, यूरोपीय थे। 1889 की बात करूं तो बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बेडर खान। यहाँ पे कोई भी मतलब बताने लायक बात नहीं है। 1890 की बात करूं तो कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, ये भी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1891 में नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आनंद चारलू। ठीक है, 1892 की अगर बात करूं तो प्रयागराज में हुआ था, यानी इलाहाबाद, वही कर लीजिए WC बनर्जी, यानी ये दोबारा फिर से क्या होते हैं, अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। 1896 की अगर बात करूं तो कोलकाता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैनी जी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम को अपनाने का टाइम कब था, तो 24 जनवरी 1950 को था। जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, जनगण मन और आपके राष्ट्रपति को अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए 1901 की बात करूं तो कोलकाता में देन सवाचा ने पहली बार महात्मा गांधी अधिवेशन में उपस्थित हुई। यानी अगर मैं बात करूं कि 1901 में क्या होता, 1901 में हमारे हुए थे अधिवेशन, कोलकाता में अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, देन सवाचा थे। और इसी में महात्मा गांधी का पहला अधिवेशन भी था, मतलब यहाँ से महात्मा गांधी का अधिवेशन शुरू होगा, ये पहला अधिवेशन था। 1906 मतलब जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित थे, वो यह भी 1901 वाला पहला अधिवेशन है। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। कोलकाता अधिवेशन के कौन भी अध्यक्ष थे, या फिर मतलब कर सकते हैं कौन अध्यक्ष रहे, तो दादा भाई नायडूजी थे। और इन्होंने स्वदेशी स्वशासन की मांग की और बहिष्कार किया राष्ट्रीय शिक्षा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा करने का मतलब है कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी, एजुकेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, उसको उन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने की मांग की। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत गुजरात तप्ती नदी के मुहाने पर रासबिहारी बोस द्वारा कांग्रेस का बंटवारा हो गया। और कांग्रेस का बंटवारा क्यों हुआ था भैया, कांग्रेस का बंटवारा जैसे कि नाम से आपको पता चल जाएगा कि एक नर्म दल में और एक गर्म दल में हुआ। यानी नर्म दल और गर्म दल का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक थोड़ा उबाली खून वाला था और एक थोड़ा मतलब नरम खून वाला था। और यहीं से होगा हमारे युद्ध की शुरुआत। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।